Good morning. In this video, we will understand the dimension of a physical quantity. कैसे समझेंगे डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या होगा। सबसे पहली बात हम आपसे कह रहे हैं कि मान लो मुझे किसी का फेस ड्रॉ करना है, तो अगर मुझे फेस ड्रॉ करना है तो कुछ पॉइंट्स, कुछ बात को हमको ध्यान में रखना है, जैसे साइज ऑफ द आई, जैसे साइज ऑफ द ईयर, कलर ऑफ द हेयर एंड कलर ऑफ द स्किन, वेदर द फेस विल बी ब्रॉड और फेस हैव सम शेप। तो ये सभी बात क्या हुआ, एक फेस को ड्रॉ करने के लिए मुझे कुछ बातें, कुछ सीमा, कुछ क्षेत्र को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो हम एक क्षेत्र फेस को ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये सभी क्षेत्र जो हमने आपको कहा, ये सभी बातें जो कहे, ये क्या है, डायमेंशन हो गया टू मेक द फेस ऑफ ए पर्सन। किसी पर्सन का अगर हमको फेस ड्रॉ करना है तो ये सभी डायमेंशन हो गया, साइज ऑफ द आई, साइज ऑफ द ईयर, साइज ऑफ द फेस, तो ध्यान में रखना। इसी तरह फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो, जैसे मान लो हम बात करें एरिया का, तो एरिया को किन किन फिजिकल क्वांटिटी कितने कितने ऑर्डर से रिप्रेजेंट करता है, तो वो जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ द एरिया हो जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी को हमको जानने के लिए सबसे पहली बात, कुछ बातें जो हमने यूनिट में आपसे डिस्कस किया था कि यूनिट दो तरह का देखते हैं हम लोग, टू टाइप्स से, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट के केस में जैसे हम अभी लिख रहे हैं कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सभी का एक सिंबल है। अगर हम मास को देखते हैं तो m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम फंडामेंटल यूनिट को यहाँ पे लिख रहे हैं और उसके बाद उससे हम समझेंगे कि ये सभी फंडामेंटल यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी को कितने ऑर्डर पे रिप्रेजेंट करता है। जितने ऑर्डर पे रिप्रेजेंट करता है वही उसका डायमेंशन कहलाता है। देखो, सबसे पहली बात कि फंडामेंटल क्वांटिटी में हम क्या क्या ले रहे हैं, तो हमने कहा मास, और मास का क्या होता है यूनिट, और सिंबल क्या है, सिंबल हमने m लिया और यूनिट kg हो गया। मास, लेंथ अगर बात करें, लेंथ का L से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट हो गया मीटर। टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट हो गया सेकेंड। और टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं तो केल्विन, और यूनिट यहाँ पर के से टेम्परेचर को देख रहे हैं, केल्विन को, और केल्विन इसका यूनिट भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं टेम्परेचर के बाद करंट के बारे में बात कर रहे हैं तो करंट को सिंबल में आप कई जगह I भी रहता है, कई जगह A भी लिखते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट हो गया एम्पियर। एम्पियर को कैपिटल M A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर आ गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला हो गया और इसका यूनिट भी हो गया कैंडिला, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसको मोल से, मोल सिंबल हो गया मोल, और यूनिट भी आप लिखते हैं मोल को, मोल ही लिखेंगे, दैट इज द मोल। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मोल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज है और उसका सिंबल आपके पास है, और इस सिंबल के द्वारा हम यूनिट देखते हैं। अब बात उठ रही है कि मास को आपने m से रिप्रेजेंट किया, लेंथ को L से रिप्रेजेंट किया, टाइम को T से। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप इसी को देखते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मान लो सपोज करो हमने यहाँ पर एक डिस्टेंस लिया है AB, और डिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं, तो लेंथ से मेजर करते हैं, L। लेंथ हो गया, लेंथ का सिंबल आपने क्या लिखा, L लिखा। अगर हम मान लो यहाँ पर A' B' लेते हैं और ये भी क्या है, लेंथ ही है, और इसको भी अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे
लेंथ मेजर करेंगे तो ये भी L से करेंगे। इसका मतलब लेंथ का डायमेंशन L होता है जो आप देख रहे हैं। अब ये एक ही टाइम माने एक ही मेजरमेंट आपको मिल रहा है और वो एक मेजरमेंट आप L A से B तक का एक सिंगल डायमेंशन में बात कर रहे हैं। इसका ऑर्डर कितना हो गया? तो L अगर लेंथ को आप ले रहे हैं तो L इसका ऑर्डर L1 है, मतलब L को हम सिंबल में क्या दिखा रहे हैं? L1 दिखा रहे हैं। तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधी L लिखते हैं। उसी तरह आ गया, अगर मान लो हम एरिया के बारे में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया, यहाँ पर है एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो एरिया हो गया क्या? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। या अगर हम यहाँ पर कई फिगर बनाए हैं एरिया का, कई फिगर बनाए, यहाँ पे एक स्क्वायर हो गया, ये हो गया रेक्टेंगल हो गया, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या हो जाएगा? दोनों तरफ इधर भी अगर मेजर करते हैं लेंथ, इधर भी मेजर करते हैं लेंथ, तो एरिया क्या हो जाएगा? इस केस में L का पावर 2 या L2 भी लिख सकते हैं, L2 भी बोल सकते हैं, L स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसी तरह अगर हम रेक्टेंगल बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल, तो यहां पर भी क्या है? लेंथ और ब्रेथ है, और ब्रेथ को भी मेजर करेंगे तो लेंथ से ही करेंगे। तो ऐसे में ये भी आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? L स्क्वायर। यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो ये स्फीयर है और स्फीयर का हमको एरिया निकालना है ऑफ द रेडियस r, तो हम एरिया क्या लिखते हैं? 4 पाई r स्क्वायर। अगेन 4 पाई इज द कांस्टेंट टर्म, इसका डायमेंशन नहीं होता है, तो L r स्क्वायर, r का क्या है? दैट इज द अगेन मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, r को फिर कहते हैं मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, रेडियस क्या है? लेंथ का मेजरमेंट है, तो इसको भी हम यहाँ लिखेंगे तो L स्क्वायर लिखेंगे। माने स्क्वायर, स्फीयर का भी अगर एरिया ऑफ द स्फीयर लेते हैं, एरिया ऑफ स्फीयर लेते हैं तो L स्क्वायर या L2 के लिखेंगे। अगर आप सर्किल ले रहे हैं यहाँ पर और सर्किल का एरिया लिखते हैं तो पाई r स्क्वायर, यहाँ से आप r ले रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे? पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। फिर वही कंडीशन आ गया, पाई कांस्टेंट है, r के जगह पे अब लेंथ मेजर कर रहे हैं तो इस सर्किल का एरिया भी क्या हो गया? L2। इसका मतलब एरिया को 2 डायमेंशन माने 2 बार L को 2 टाइम्स लिखे हैं, तो ये हो गया 2 डायमेंशन लेंथ एरिया का हो गया। लेंथ में 1 ऑर्डर था, एरिया में 2 ऑर्डर हो गया। अगर हम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, सपोज करो कि हमने यहां क्यूब लिया है, क्यूब, और यहां पे क्यूबाइड है, क्यूबाइड है, तो ऐसे में क्यूब अगर लेते हैं तो यहां पर क्या हो गया? दैट इज द जो एज आप ले रहे हैं वो भी लेंथ से मेजर कर रहे हैं, यहां भी लेंथ है, यहां भी लेंथ है, यहां भी लेंथ है। इसका मतलब अगर हम वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम का क्या हो गया? दैट इज द L क्यूब। कितना हो गया? L क्यूब, साइड क्यूब। अगर यहां पर भी लिखते हैं तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ एंड हाइट, तो ये भी क्यूबाइड में अगर लेते हैं, इसका भी इस वॉल्यूम लेंगे वॉल्यूम, तो ये भी कितना रिप्रेजेंट करेगा? L क्यूब रिप्रेजेंट करेगा। और अगर स्फीयर लेते हो, मान लो ऊपर में हम ये इसी को लिए स्फीयर को, यहाँ लिखे हैं स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। फिर वही बात आ गई कि ये कांस्टेंट टर्म है और L रेडियस क्या है? दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। तो हम इसका डायमेंशन अगर बात करेंगे तो इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशन में, 4 डायमेंशन या इन डायमेंशन बात कर रहे हैं, इन डायमेंशन, तो ये क्या हो गया? L क्यूब हो गया। देखो अब ये सभी बात हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पर लेंथ का ऑर्डर 1 है तो यहाँ पर 1 डायमेंशन बात कर रहे हैं और एक लेंथ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं एरिया के केस में तो हर एक जगह लेंथ 2 टाइम्स आ रहा है, तो लेंथ का डायमेंशन 2 हो गया। यहाँ पर भी सभी जगह देख रहे हैं। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम में देखते हैं, क्यूब में देखते हैं, क्यूबाइड में देखते हैं, स्फीयर में देखते हैं, तो सभी जगह L क्यूब यहाँ भी, L क्यूब यहाँ भी, L क्यूब यहाँ भी।
भी। इसका मतलब ये 3 डायमेंशन हो गया। इसका डायमेंशन कितना है, पहले वाले का डायमेंशन 1 हुआ, लेंथ का डायमेंशन 1 हो गया। यहाँ अगर डायमेंशन लिखते हैं डायमेंशन, तो ये डायमेंशन कितने का है, 1 का है। यहाँ अगर डायमेंशन लेते हैं, एरिया के केस में अगर डायमेंशन लेते हैं, यहाँ पे डायमेंशन कितना है एरिया का, तो डायमेंशन यहाँ पर 2 है। और अगर वॉल्यूम के केस में लेते हैं तो यहाँ डायमेंशन कितना हो गया, डायमेंशन तो ये हो गया 3। अब लेकिन एक बात, ये तो हमने L से बात किया। अगर मान लो सपोज करो मास को M से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सभी के अलावा अगर हम मान लेते हैं कि सपोज करो कि हम वेलोसिटी ले रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या है, दैट इज द वेलोसिटी इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं ना, डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस को मेजर हम किससे करते हैं, लेंथ से करते हैं। और टाइम को मेजरमेंट के लिए टाइम का सिंबल क्या हो गया, T हो गया। तो हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, L/T, और T को ऊपर कर देंगे तो LT-1। अब इस बात को देखो, यहाँ पर हम इतना इसको मिटा रहे हैं, और इसी के जगह पे अब हम मान लो सपोज करो कि हमने इस जो डायमेंशन, जो यूनिट का सिंबल आपने लिया है, उसी पे डायमेंशन को समझ रहे हैं। मान लो हमने यहाँ कहा वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो गया, तो वेलोसिटी के बारे में जब आप डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, वेलोसिटी क्या है, दैट इज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, तो लेंथ से। इसको हम लिख सकते हैं L/T। अब ये टाइम का हो गया T। हमने कहा कि मास को M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L को T से, टाइम को लेंथ को L से, और T को टाइम को T से कर रहे हैं। तो ऐसे में वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, अब डायमेंशन दिखाना है तो आप अलग से भी लिख सकते हैं L, यहाँ पर ऑर्डर 1 हो गया, इसका ऑर्डर 1 हो गया, और T का ऑर्डर कितना हो गया, -1 हो गया, T-1। तो डायमेंशन यहाँ पर क्या है, तो डायमेंशन फॉर द लेंथ इज द 1, फॉर द T इज इक्वल टू, डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं तो डायमेंशन ऑफ जो वेलोसिटी का आप ले रहे हैं, लेंथ का डायमेंशन कितना है 1 और T का -1। तो ये आप लिख सकते हो। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें और मास नहीं है, तो नहीं को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m0 से, क्योंकि किसी भी चीज का मान लो x⁻0 करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1, तो इसको हम 1 से ले सकते हैं। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इज द आइडेंटिटी, इसका मैंने वो सेम चीज रहेगा। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो L और T-1, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब ये जो फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज आपने लिया और उसका जो सिंबल हम कंसीडर कर रहे हैं, वो कितने ऑर्डर के साथ है किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो हम एक्सेलरेशन लेते हैं, सपोज करो, तो एक्सेलरेशन को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या है, दैट इज द वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन, दैट इज वेलोसिटी का डायमेंशन अभी आपने ऊपर लिखा है, कितना लिखे हो, L-T-1, और टाइम का क्या हो गया, T हो गया। इसको भी ऊपर कर देंगे, तो अब इसको हम अगर पूरे के साथ लेते हैं, मास के साथ को कंसीडर करते हुए लेते हैं, तो m⁻0, या अब अभी हम सीधे लिख देंगे, तो ये हो गया L, और इधर कितना हो गया, तो T-2। इस तरह से प्रॉपर वे हुआ। लेकिन अगर हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि A को डायमेंशन में देख रहे हैं, तो यहाँ कितना हो गया, m0 L T-2। अब देखो यहाँ डायमेंशन m0 माने मास का डायमेंशन 0, मास का डायमेंशन देख रहे हैं, डायमेंशन, तो ऐसे में मास का डायमेंशन 0, लेंथ का डायमेंशन 1, इसके ऊपर 1 है, और टाइम का डायमेंशन -2। तो देखो दोनों को हमने कहा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया, या इधर देखोगे तो मास का डायमेंशन 0, लेंथ का डायमेंशन 1, और T का डायमेंशन -1। तो ये क्या हुआ कि ये सभी फंडामेंटल, ये सभी जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को कितने ऑर्डर के साथ रिप्रेजेंट करता है, वही उसका डायमेंशन कहलाता है।
ठीक है, तो अब इस बात को हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं और भी बनाएंगे और समझेंगे सारी बात को। तो सबसे पहली बात कि डायमेंशन से हम क्या समझे कि तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर टू विच the fundamental unit of mass, the fundamental mental unit of या यूनिट ऑफ जो भी फंडामेंटल यूनिट आप ले रहे हैं, मास के लिए m हो गया, लेंथ के लिए l हो गया, इसलिए ये चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सो फंडामेंटल यूनिट having या हैव टू बी, हैविंग नहीं करके हैव टू बी कर दो, हैव टू ऑब्टेन इट्स यूनिट, देखो हम यहां पर फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम नहीं लगाए हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ मास, लेंथ एंड टाइम से ही डायमेंशन नहीं बनता है, और कहीं पर हमको टेम्परेचर की भी आवश्यकता होती है, कहीं पर हमको एम्पियर का करंट का भी हमको यहाँ पे फंडामेंटल यूज़ करते हैं। जब हम करंट का डायमेंशन निकालते हैं उस समय हम करंट से रिलेटेड जो भी फिजिकल होगा, जैसे पोटेंशियल हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, तो वहाँ पर हमको फिर करंट का भी फंडामेंटल के रूप में लेना पड़ेगा। इसलिए ये सभी चीज़ को हम यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन डायमेंशन। अब देखो हमने एक एक करके समझा कि लेंथ 1 यूनिट का डायमेंशन है, एरिया 2 यूनिट का डायमेंशन है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कहते हैं वॉल्यूम 3 यूनिट में आ गया। या कह सकते हैं कि अगर हम इसका यूनिट देखते हैं तो हम सीधा सीधी मीटर लिखेंगे, मीटर, इसका यूनिट लिखेंगे तो मीटर लिखेंगे। और अगर हम मान लो एरिया का बात करते हैं, L स्क्वायर है, तो दैट यूनिट बिकम द मीटर स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं इसका यूनिट तो मीटर स्क्वायर करेंगे। और अगर हम इसके आगे जा रहे हैं, मीटर हो गया, आज वॉल्यूम में जाएंगे तो क्यूब करेंगे। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मान लो वेलोसिटी देख रहे हैं, तो वेलोसिटी का आपने क्या लिखा कि मास का 0 हो गया L-T-1, तो इसका यूनिट क्या हो गया, L के जगह मीटर और T-1 पर सेकेंड, तो ये आपका क्या हो गया, यूनिट बन गया। तो हम डायमेंशन से यूनिट भी निकाल ले रहे हैं, ठीक है। और अगर हम एक्सेलरेशन में देखते हैं तो फिर हम लिख सकते हैं मास का 0 हो गया और L के जगह पे हो गया कितना, मीटर, और टाइम क्या है, पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यही बात आपने लिखा है कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट हैव टू बी ऑब्टेन्ड, या फंडामेंटल क्वांटिटी हैव टू बी ऑब्टेन्ड यूनिट के जगह पे हम अगर यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, हैव टू ऑब्टेन इट्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैव टू ऑब्टेन, क्वांटिटी हैव टू ऑब्टेन इट्स यूनिट, किस लिए हम यूज करते हैं, उसके यूनिट को निकालने के लिए यूज करते हैं। अब देखो हम इसमें और भी बना रहे हैं और इसको समझ रहे हैं कि कैसे डायमेंशन को हम और बेटर तरीके से फॉलो अप करें, समझे। देखो यहाँ पर जैसे मान लो आपको वेलोसिटी आपने देखा, वेलोसिटी के केस में आप क्या किए कि टाइम से हम एक टाइम और जुड़ गया तो वो एक्सेलरेशन बन गया, और एक्सेलरेशन के साथ मान लो हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, फोर्स, तो फोर्स क्या है, दैट इज द मास इनटू एक्सेलरेशन,
तो ऐसे में फोर्स को आप क्या लिखेंगे, मास का m सिंबल आप ले रहे हैं, और एक्सेलेरेशन अभी आपने निकाला है, एक्सेलेरेशन का क्या निकाले हो, l t-2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये मास हो गया, इसका फोर्स का डायमेंशन देख रहे हैं, तो ऐसे में, और एक्सेलेरेशन हो गया l t-2, तो ये टोटल कितना हो गया, तो फोर्स का डायमेंशन हो गया m l t-2। अब इस तरह हम आगे और भी देख सकते हैं, कहने का मतलब इस फोर्स को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ द फिजिकल रिलेशंस या फिजिकल क्वांटिटी मास लेंथ एंड टाइम विथ व्हाट ऑर्डर इट विल रिप्रेजेंट द फोर्स, कितने ऑर्डर से ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मास के लिए 1 ऑर्डर, लेंथ के लिए 1 ऑर्डर और टाइम के लिए -2। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, डायमेंशन फॉर विच द फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द फंडामेंटल्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायमेंशन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब देखो फोर्स के बारे में कहा, तो फोर्स का डायमेंशन आप क्या लिखोगे, m l t-2। ठीक है, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो m l t-2 के जगह पे यहाँ पे L1 भी लिख सकते हैं, लेकिन L1 लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि जिसका ऑर्डर नहीं, वो कुछ ऊपर नहीं लिखा हुआ, इसका हमने 1 ऑर्डर है। अब इसी तरह अगर मान लो हम बात कर रहे हैं वर्क का, तो वर्क क्या है, दैट इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क को ही आप एनर्जी के रूप में भी लेते हो, एनर्जी। तो एनर्जी को आप किसी भी रूप में रिप्रेजेंट करो, दैट इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इन दोनों के हिसाब से एनर्जी या वर्क को हम डायमेंशन में देख रहे हैं, तो वर्क एनर्जी को कितना हो जाएगा, फोर्स का आपने ऊपर लिखा है, कितना लिखे हो, m l t-2, और डिस्प्लेसमेंट का l। अब देखो इसका यूनिट कितना हो गया, इसका डायमेंशन कितना हो गया, तो डायमेंशन आपने लिख दिया, दैट इज द m फॉर द वर्क के लिए, फॉर द एनर्जी, उसकी एनर्जी में भी वही होगा, और नॉट ओनली दैट, अगर आप टॉर्क लेते हो तो टॉर्क का भी डायमेंशन यही होगा, दिस इज द m l स्क्वायर t-2। देखो m l 2 ऑर्डर, t-2 ऑर्डर, लेकिन हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, m l स्क्वायर t-2 या m l 2 t-2, ऐसे भी बोल सकते हैं, करेक्ट हो गया, m l 2 t-2। ऑर्डर आपके पास है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका लेंथ का ऑर्डर 2 है, और टाइम का ऑर्डर -2 है। तो ये डायमेंशन हो गया। ठीक है, डायमेंशन क्या हुआ यहाँ पर, डायमेंशन हो गया क्या, मास के लिए 1, लेंथ के लिए 2 और टाइम के लिए -2, दिस बिकम द डायमेंशन। लेकिन जो चीज हम देख रहे हैं, मतलब अगर हम कह दें कि सपोज करो यहाँ पर कि इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, जैसे एक उदाहरण के लिए हम आपके पास बता रहे हैं कि मान लो हमने कहा CO2, व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस, अगर मान लो हम कहते हैं कि CO2 है, CO2 क्या आप कहेंगे इसको, इट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, और एक तरह से ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया फॉर व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और आप कह सकते हो कि इसमें कार्बन का पार्ट 1 है, ऑक्सीजन पार्ट 2 है। ठीक है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, या अगर हम बात करें CO, तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये सभी फॉर्मूला हो गया ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, किस एटॉम का कितना है। अब इसी बात को हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, डायमेंशन के केस में, अगर मान लो हम कह दें कि m l स्क्वायर t-2 ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इट इज़ द फार्मूला फॉर द एनर्जी, इट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एनर्जी। ये क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला हुआ, ऑफ एनर्जी का, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि जो फिजिकल क्वांटिटी जितने ऑर्डर से रिप्रेजेंट करता है, वो किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो उसका क्या हो जाएगा, जितना भी फंडामेंटल क्वांटिटीज अपने ऑर्डर के साथ एक किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो फंडामेंटल बाय द ऑर्डर इज नोन एज डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला को हम सिर्फ इसी में नहीं देख रहे, मान लो हम और आगे बना रहे हैं। सपोज करो कि हमने
यहां पे मोमेंटम ले लिया, ठीक है। और देखो यहां पे कैसे समझेंगे मोमेंटम को। तो मोमेंटम अगर आप कंसीडर करते हैं तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोमेंटम क्या है, दैट इज मैथमेटिकल रिलेशन। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, बट मैथमेटिकल रिलेशन हम अगर लिखते हैं तो मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज द मास इनटू वेलोसिटी। तो अब यहां पे मास को आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को आपने P से रिप्रेजेंट किया, लीनियर मोमेंटम कह सकते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो मास के लिए अभी हमने कहा सिंबल क्या लेंगे, m, और वेलोसिटी का भी आपने निकाला है। वेलोसिटी क्या है, तो दैट इज द लेंथ बाय या डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी को आप क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अब इसको अगर लेते हैं तो यहां पर डायमेंशन मोमेंटम का कितना हो गया, m, और m के साथ इधर आ गया कितना, तो डिस्टेंस का l हो गया, टाइम का -1 हो गया। अब इसको अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ इसी को रिप्रेजेंट करेंगे m l t -1, दैट बिकम द फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला हो गया, मोमेंटम का, मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला। अब कोई फॉर्मूला, तो ऐसे में डायमेंशनल फॉर्मूला क्या कहलाया, देखो यहां पर भी हमने समझा कि ये जो m l स्क्वायर t -2 लिखा हुआ है, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अभी हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखा हुआ है, तो आप कैसे तुरंत समझ जाएंगे, ओ ये तो फॉर्मूला है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऐसे में अगर ये दिया हुआ है तो हम तुरंत बता देंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, एनर्जी का है। और किसका है, टॉर्क का हो सकता है, एनर्जी किसी रूप में हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में ये डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाया। तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला को क्या लिखेंगे, दैट इज द expression which shows that which of the fundamental quantity and with what powers enter into the physical quantity, किसी भी एक्सप्रेशन विच शोज दैट विच ऑफ द फंडामेंटल, यहां पे आपके पास 7 फंडामेंटल है, तो विच ऑफ द फंडामेंटल दैट विच quantity and with what order, what power means order, enter into the physical quantity, उस physical quantity को represent करता है, तो वो क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। अब आ रहे हैं डायमेंशनल इक्वेशन से, अब क्या समझते हो। तो अभी आपने देखा कि जब हम इसी बात को बात कर रहे हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन का जब हम बात करते हैं, इक्वेशन का जब हम बात करते हैं, तो सिंबल ऑफ द मोमेंटम, अगर सिंबल आपने ले लिया P और इसके साथ ही इसका डायमेंशन अगर लिखते हो m l t -1, तो ये क्या हो जाएगा, दैट बिकम द डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वलिटी हो गया, दैट बिकम द डायमेंशनल इक्वेशन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चाहे किसी का हो, अगर मान लीजिए आप यहाँ एनर्जी ले रहे हैं तो एनर्जी का डायमेंशन और उसको इक्वल करते हैं विद देयर डायमेंशनल फार्मूला। सिंबल ये क्या हो गया, सिंबल इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, सिंबल इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट बिकम द डायमेंशनल इक्वेशन। इसको हम क्या लिख रहे हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। तो अब ये सी बात को आप यहां पे लिख सकते हो, डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो गया, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द सिंबल of the physical quantity and its dimensional formula, equation
obtained by equating the symbol of a physical quantity with its dimensional formula. तो डायमेंशनल फार्मूला से अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम देखते हैं तो ऐसे में यहां पे देखो, अब समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। तो हम लोग अभी 3 डायमेंशन समझे, डायमेंशनल फार्मूला समझे, अब बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? तो सीधी सी बात है, अगर हम एक रिलेशन ले लेते हैं, सपोज करो कि हमने एक रिलेशन लिया, वो है आपका, मान लो यहाँ पर हम रिलेशन लिख रहे हैं, दैट इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, वर्क देख रहे हो, यहाँ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, 2 अलग अलग चीजें, लेकिन डायमेंशनली दोनों एक है। अगर हम यहाँ लिखते हैं फोर्स का डायमेंशन तो mLt-2 लिखेंगे, और डायमेंशन अगर s का लेते हैं, l लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का, और अगर हम यहाँ लेते हैं तो डायमेंशन हाफ का नहीं होता है, हाफ कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। ऐसे में मास का डायमेंशन m हो गया, और वेलोसिटी का डायमेंशन आप क्या लिखते हो, Lt-1 उसका स्क्वायर। अब ये दोनों तरफ देखो तो mL²t-2 यहां पर भी आया, और इधर भी हम देख रहे हैं तो क्या मिला हमको, mL²t-2 यहां पर भी मिला, क्योंकि स्क्वायर कर दिए यहां पर। तो दोनों ही जगह क्या मिल रहा है कि सेम डायमेंशन मिल रहा है। तो ऐसा अगर होता है कि 2 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी जो दिखता है, एक्चुअली ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये दोनों क्या है, सेम है। एनर्जी को ये भी रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को ये भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में अगर हम MA/LB/T C लेते हैं, दैट इज इक्वल टू MX/Ly और TZ कंसीडर करते हैं, तो ऐसे में A इज इक्वल टू x हो जाए, B इज इक्वल टू y हो जाए, एंड Z इज इक्वल टू या C इज इक्वल टू Z हो जाए, तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो आपने यहाँ पे समझा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए फंडामेंटल, डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल quantities of 2 sides of a physical relations must be same। वो दोनों जगह फिजिकल रिलेशन क्या होगा, सेम होगा। तो देखो इधर भी फिजिकल रिलेशन, इधर भी डायमेंशन सेम है, लेफ्ट और राइट दोनों में अगर आप देख रहे हैं तो डायमेंशनली सेम हो रहा है। तो ऐसे में ये कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो आपने लिखा, डायमेंशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए फिजिकल रिलेशन मस्ट बी सेम। अभी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सब बात आ जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इतना बात हम लोग यहाँ पर समझे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लेकिन अभी आपके और हमारे सब में मन में आ रहा है कि अगर आप अभी तक तो हम लोग 3 ही बात किए, मास, लेंथ एंड टाइम, लेकिन अगर अदर फंडामेंटल्स का कहाँ यूज़ है, तो मान लो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहली बात है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपने लिया है उसका सिंबल ही उसका डायमेंशन है। ठीक है, तो जैसे हम करंट के बारे में बात कर रहे हैं, करंट, तो करंट को आप I से रिप्रेजेंट करते हो तो I का डायमेंशन हो गया A। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट के बारे में बात करते हैं, तो वोल्ट को आप V से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और V क्या होता है, दैट इज वोल्ट इज इक्वल टू वर्क टू द चार्ज। तो वर्क को आप डायमेंशन, वर्क का भी आप देखें mL²t-2, और चार्ज का होता है दैट इज द AT, क्योंकि चार्ज आप पढ़े हो, चार्ज मान लो Q आपने लिया,
तो चार्ज क्या है, करंट इनटू टाइम। तो करंट इनटू टाइम इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, करंट का भी आपने लिखा है एम्पियर ए और टाइम का आप जानते हो टी, तो ए टी हो गया डायमेंशन ऑफ द चार्ज। तो इसको हम यहां लिख सकते हैं चार्ज के जगह ए टी। अब देखो यहाँ चार्ज का ए टी हो गया, इसका मैंने पोटेंशियल वोल्ट का क्या हो जाएगा, तो वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये टी ऊपर चला गया तो -2 के जगह -3 ए -1, ये कितना हो गया, वोल्ट का डायमेंशन हो गया, पोटेंशियल का डायमेंशन हो गया। इट इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का डायमेंशन हो गया जिसको सिंबल के साथ है। तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, मान लीजिए रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, V/I। तो V/I, अब देखो यहाँ पर हमने एक करंट को भी ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो पोटेंशियल को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं रेजिस्टेंस की जगह पे, तो पोटेंशियल का तो ऊपर में लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं mL² t -3 a -1, और करंट का हो गया ए। अब ये ए ऊपर चला गया तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन कितना हो गया, नीचे इधर रेजिस्टेंस का डायमेंशन कितना हो गया, तो आप बता सकते हो आराम से कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो गया एम, यहाँ हो गया L² a -2 t -3। अब इसके हिसाब से रेजिस्टेंस का डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन मास का 1, लेंथ का 2, इस ए करंट का हो गया -2 और टाइम का हो गया -3। तो ये डायमेंशन हो गया। तो कहने का मतलब कि कौन कौन सा फंडामेंटल कितने कितने ऑर्डर के साथ किसी फिजिकल रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, वही उसका डायमेंशन कहलाएगा। सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर टू विच ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो आपके पास है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हैव टू बी ऑब्टेन टू इट्स यूनिट। अब इसका यूनिट आप निकाल सकते हो कहीं पर भी, अगर करंट का यूनिट हो गया तो यहां हम एम्पियर लिख देंगे, एम्पियर, ठीक है। अगर आप वोल्ट का देखते हो तो वर्क है जूल पर सेकंड, यहां पर यूनिट अगर दे रहे हैं पूरा बैठाएंगे तो भी मिल जाएगा। तो इस तरह से डायमेंशन निकालना, और सभी का यूज हम डायमेंशन में करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले जितना भी फार्मूला आपको याद है फ्रॉम क्लास 9 टू लेकर के अब तक जब पढ़ रहे हैं, तो वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ उसके मैथमेटिकल रिलेशन और फार्मूला के साथ लिखिए, और उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज जो आपके पास है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सिंबल को बैठाइए, यू विल गेट द डायमेंशन फॉर दैट फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया बात? तो इस तरह करके हम यहाँ पर डायमेंशन को समझिए। अब डायमेंशन सभी फिजिकल क्वांटिटी 4 पार्ट में बटा रहता है। वो 4 पार्ट को हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो तुरंत में अभी बता देते हैं। 4 पार्ट में सभी फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशनली 4 टाइप्स में लिखा दिखता है। वो 4 टाइप्स क्या है वो यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे। Now, in the next video, we will know about all the physical quantity, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है वो डायमेंशनली 4 भाग में बटा हुआ है। कौन कौन सा? पहला हो गया डायमेंशनल वेरिएबल, दूसरा हो गया डायमेंशनली कांस्टेंट, डायमेंशनल माने वेरिएबल के साथ आप ले रहे हैं, कांस्टेंट भी अलग होगा, और किसी का डायमेंशन लेस वेरिएबल होगा, कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा। मतलब सारे फिजिकल क्वांटिटी 4 पार्ट में डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया जाता है। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल दैट, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।